नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाउड स्पीकर की आवाज कम क्या की, वहां सियासी भूचाल आ गया। सियासतदान इस फैसले पर अपने वोट बैंक को चमकाने में जुट गए हैं और सियासी रोटियां सेकने लगे हैं। उन्होंने लाउड स्पीकर को लेकर हिंदू और मुसलमान की लकीर खींचना शुरू कर दी है। लेकिन यह सीएम योगी का फैसला ऐसा नहीं है कि सिर्फ मस्जिदों के लिए ही लिया गया हो, फिर चाहे वो मंदिर ही क्यों ना हो। अगर नियमों का पालन नहीं होगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन अभी माहौल रमजान का है तो उस पर मजहब को हथियार बनाकर विरोधी पार्टियां योगी को घेरने में लग गई। समाजवादी पार्टी और AIMIM प्रशासन को चिट्ठी लिखी है। रमजान के दौरान अजान के लिए लाउड स्पीकर की इजाजत मांगी गई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से साफ साफ जवाब दे दिया गया है कि कानून का जो पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये कह दिया गया है। अब देखिए, यूपी में लाउड स्पीकर पर सियासत जमकर हो रही है, लेकिन चिट्ठी भी यहां पर लिखी गई है। अब इजाजत मांगी जा रही है। हालांकि अभी इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये पूरा प्रशासन की तरफ से DM का फैसला रहेगा, SSP का फैसला रहेगा कि वो इजाजत देते हैं कि नहीं देते हैं। रमजान से पहले संभल जिले में पुलिस लगातार लाउडस्पीकर को लेकर एक्शन में है और कई मस्जिदों से लगातार नियमों को तोड़ने को लेकर लाउडस्पीकर्स को उतारा जा रहा है। और ऐसे में इस वक्त हम हयातनगर थाने में हैं और कई मस्जिदों से जो लाउडस्पीकर हैं जो कि नियमों का उल्लंघन कर रहे थे उनको उतार कर इस वक्त रखा गया है। और आप देखिए, यहाँ पुलिस की मौजूदगी में उन लाउडस्पीकर को रखा गया है जो अलग अलग मस्जिदों से लाए गए हैं और बाकायदा इन लाउडस्पीकर पर लिखा गया है कि वो किन मस्जिदों से आई है। आप उदाहरण के लिए देखिए, तुर्कों वाली बड़ी मस्जिद, सैफियों वाली मस्जिद, बड़ी मस्जिद, इसके अलावा अलग अलग मस्जिदें हैं, अकबरी मस्जिद, आला हजरत मस्जिद, मेडू खां मस्जिद। और ऐसे ही हर थाने, हर जगहों पर इसी तरह की कार्रवाई जारी है। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई गाइडलाइन और इसके अलावा नॉइज पोल्यूशन को लेकर जो नियम बने हुए हैं उसके मुताबिक किसी भी रिहायशी इलाके में दिन के वक्त में 55 डेसिबल और रात के वक्त में 45 डेसिबल से ज्यादा की आवाज जो है वो नहीं रखी जा सकती। और ऐसे में जो ये लाउडस्पीकर होते हैं वो लगातार नियमों का उल्लंघन करते हैं। इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है वो बिल्कुल साइलेंस पीरियड होता है, यानी कि उस वक्त लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ऐसे में तमाम मस्जिदों में जो मौलवी मुफ्ती हैं वो लगातार अपने मुंह से ही आवाज निकालकर लोगों को अजान के लिए बुला रहे हैं। और ऐसे में रमजान के दौरान भी शहरी के लिए भी उसी से जो है लोगों को जानकारी दी जाएगी। लेकिन संभल पुलिस का ये सख्त निर्देश है कि जो कहीं भी किसी भी इस तरह के सार्वजनिक इमारतों पे, चाहे वो मस्जिद हो या कोई और जगह, इस तरह के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करता है तो उसे पूरी तरह से जब्त करके तय नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ नव भारत, संभल। तो चलिए, अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यूपी में लाउड स्पीकर पर सीएम योगी के एक्शन के बारे में बताते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस फैसले पर विरोधी सियासी रोटी क्यों सेक रहे हैं। तो जरा पास में जाइए और देखिए यहाँ पर। दरअसल अभी रमजान का पाक महीना चल रहा है और नियम के हिसाब से मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर अजान की इजाजत है और नियमों का उल्लंघन करने पर मस्जिद संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी के चलते नियमों का पालन करते हुए संभल, बरेली, मुरादाबाद, लखनऊ समेत कई जगहों पर बिना लाउड स्पीकर अजान हुई। सीएम के आदेश के बाद वो मस्जिदें जहां नियमों का पालन नहीं हो रहा था, देखिए यहाँ सीएम की जगह सुप्रीम कोर्ट बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो मस्जिदें जहां नियमों का पालन नहीं हो रहा था वहां से लाउड स्पीकर हटा दिए गए। और शासन और प्रशासन के इस एक्शन में मुस्लिम समुदाय परेशान है और वो सरकार से अजान के वक्त कम से कम 1 मिनट लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत मांग रहे हैं। और इसे लेकर राजनीतिक दलों ने सरकार के फैसले को हथियार बनाते हुए उस पर सियासत करना शुरू कर दी है। फैसले के खिलाफ समाजवादी पार्टी और AIMIM की तरफ से प्रशासन को चिट्ठी लिखी गई है। रमजान में लाउड स्पीकर पर अजान की इजाजत मांगी गई है, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से ये मांग खारिज कर दी गई और सभी को नियम का पालन करने की हिदायत दी गई। वहीं बीजेपी ने विरोधियों को जवाब देते हुए कहा कि कानून का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि अनुमति नहीं मिलने पर स्थानीय मौलवियों ने बड़ा फैसला ले लिया और उन्होंने तय किया है कि सहरी के वक्त वो लोगों को ताशा बजाकर अलर्ट करेंगे। वो होते हैं ना ढोल ताशा, डम 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 जो बजता है। इस बार कैसे रमजान पर अजान दी जाएगी, क्या होगा, किस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था बनाएगी। हमारे साथ इस वक्त हम संभल में हयातनगर थाने के पास मौजूद हैं और एक मस्जिद के हाफिज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस बार तो कैसे आप लोग बिना लाउड स्पीकर के कर पा रहे हैं अजान? वो तो अल्लाह के हुक्म से जो भी अल्लाह करवा देगा वो ठीक है, लेकिन ये ताशे वाले
कहीं कहीं गांव में ताशे वालों का एक इंतजाम, खुद मांगने वाले या कोई अलवी लोग या कलाबाज वो ताशा बजाते हैं शहरी में तो वो कर देंगे, लेकिन अजान की व्यवस्था नमाज की जो है वो खराब हो जाएगी बगैर अजान के, और टाइम से नमाज होगी, बस जिस पे घड़ी है वो देख के नमाज टाइम पे पढ़ लेगा। लेकिन ये अजान से जो बेहतर रहा वो ये था कि अजान से 5 टाइम सुन के और नमाज में हर आदमी सुनने वाला भी बगैर घड़ी वाला भी चला जाता है, ये चीज है। अब ये बात खराब हो जाएगी जरा, और शहरी का इंतजाम हो जाएगा ताशे से कहीं कहीं गाँव में जहाँ भी लोग ताशे वाले पहुंच गए हैं। बाकी लाउड स्पीकर से जो है जरा अच्छा जाग हो जाए, और अजान की भी व्यवस्था अच्छी हो जाए, नमाज की भी व्यवस्था अच्छी हो जाए। अजान पढ़ी जाएगी तो नमाज टाइम पे हो जाएगी। अभी मुश्किल आएगी लोगों को, और मुश्किल आएगी बहुत। तो चलिए अब आपको लाउड स्पीकर को लेकर मुख्यमंत्री योगी के उस फरमान के बारे में हम बताते हैं जिसे लेकर विरोधियों के होश उड़े हुए हैं। तो यहां पर आप ऐसे समझिए, आइए जरा पास आकर समझाइए। सीएम योगी ने अपने आदेश में कहा कि धर्मस्थलों से आवाज बाहर ना आए और ऐसा नहीं करने पर नोटिस जारी किया जाएगा, निर्देश न मानने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी आदेश दिया गया है कि अवैध लाउड स्पीकर पर तुरंत एक्शन लिया जाए। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लाउड स्पीकर की आवाज से दूसरों को परेशानी ना हो और इसके लिए थाना स्तर पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। लाउड स्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर कई जगहों पर कार्रवाई होती आई है, लेकिन संभल में रमजान से पहले लाउड स्पीकर को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है और तमाम मुस्लिम संगठन बार बार ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम उन्हें कुछ मिनटों की इजाजत दी जाए। लेकिन क्या नियम इस बात की इजाजत देते हैं कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो सके? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संभल एसपी कृष्ण बिश्नोई साहब है। बिश्नोई साहब, कई थानों में कार्रवाई हुई, बहुत सारे लाउड स्पीकर जब्त हुए, अब तक क्या कार्रवाई हो चुकी है लाउड स्पीकर को लेकर संभल जिले में? समय समय पे शासन द्वारा दिए गए निर्देशों और माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार पुलिस द्वारा विभिन्न धार्मिक स्थलों जिसमें मंदिर मस्जिद सब जगहों पर विजिट किया जाता है और जहां पर भी लिमिट से ज्यादा लाउड स्पीकर है उनका जब प्रयोग किया पाया जाता है तो उनको सीज किया जाता है और अगर रिपीट ऑफेंडर होता है तो उसके खिलाफ फिर अभियोग भी पंजीकृत है, पुलिस द्वारा किए गए हैं। उसमें अभी तक 6 ऐसे अभी FIR हैं पुलिस द्वारा रजिस्टर किए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी व्यक्ति है इस जो शासन द्वारा दी गई गाइडलाइन है इसको सभी मंदिरों के पुजारी और मस्जिदों के मुतवलियों को। तो देखिए, लाउड स्पीकर पर हर क्षेत्र के लिए अलग अलग गाइडलाइन है। अब आपको इसके बारे में हम बता देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि कहां पर क्या गाइडलाइन है। तो देखिए, साइलेंस जोन में साउंड लिमिट क्या है पहले वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, दिन में 50 डेसिमल और रात में 40 डेसिमल से ज्यादा आवाज यहां पर नहीं हो सकती है। साइलेंस जोन की बात की जा रही है। कमर्शियल जोन, आप समझते हैं कमर्शियल जोन का मतलब, वहां पर साउंड लिमिट क्या होती है तो उसके बारे में आपको बताते हैं। दिन में होनी चाहिए 65 डेसिमल और रात में 55 डेसिमल की आवाज की इजाजत है। और इसके साथ रेजिडेंशियल जहां आप लोग रहते हैं वहां पर साउंड लिमिट दिन में 55 डेसिमल और रात में 45 डेसिमल तक साउंड की इजाजत होती है। इंडस्ट्रियल एरिया में साउंड लिमिट होती है दिन में 75 और रात में 70 डेसिमल। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार रमजान से पहले एक्टिव हो गई है। जिन धर्म स्थलों पर निर्धारित मानकों से ज्यादा आवाज में लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं या फिर लाउड स्पीकर की संख्या ज्यादा है वहां पर योगी की पुलिस कार्रवाई कर रही है। लाउड स्पीकर उतरवाए भी जा रहे हैं और आवाज को कम कराया भी जा रहा है। मैं इस समय बुद्धवेश्वर इलाके में मौजूद हूं और मेरे सामने ये मस्जिद है, काफी पुरानी है, लगभग 400 साल पुरानी ये मस्जिद है। यहां पर भी आपको लाउड स्पीकर नजर आएंगे, लेकिन पुलिस ने यहां की कमेटी के लोगों से रिक्वेस्ट की और कमेटी के लोगों ने उस लाउड स्पीकर की आवाज को कम भी कर दिया है। मतलब यहां पर जो अजान होती है वो जो मानक है उसके अकॉर्डिंग होती है। तो ये अभियान केवल लखनऊ में नहीं चल रहा बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में चलाया जा रहा है। आपको लगता है कि ये एक तरफा कार्रवाई होती है कि शिवरात्रि, नवरात्रि और फिर रमजान में पुलिस एक्टिव होती है कि साहब लाउड स्पीकर कम कर दीजिए? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब एक तरफा नहीं होती है, होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। और लाउड स्पीकर की आवाज से लोगों को नुकसान होता है, परेशानी होती है ध्वनि प्रदूषण से, तो इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं। सही चीज है, इतना निर्धारित जो चीज है उसके अंदर ही होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा स्पीकर। आप लोगों ने भी यहाँ पे आपने बताया अभी मुझे कि भाई आपने आवाज कम कर ली? जी बिल्कुल कम कर लिया। तो ये आपको लगता है कि ये ऐसी जो कार्रवाई है सिर्फ
रमजान को ध्यान में रखते हुए योगी की पुलिस कर रही है? नहीं भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजें ध्यान में रख के तभी करती है सारी चीजें। अच्छा, क्योंकि जब दिक्कत होंगी तभी पुलिस कार्रवाई करती है, वरना कोई दिक्कत नहीं। अच्छा।